नमस्कार। 25 वर्षीय युवक, उनका हाथ मैं देखने जा रहा हूँ। वर्तमान हाथ की क्या गतिविधियाँ हैं, जीवन में किस ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे, आपकी मेंटेलिटी क्या है, ये सब बातें जानी जाती हैं हस्तरेखा के द्वारा। मैं सारी रेखाओं को पढ़ूंगा, उसके बाद में अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले कनिष्ठा की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली थोड़ा सा जब इस प्रकार से गैप रह जाए, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, गहराई भी कुछ ज़्यादा ढलान लेकर के नीचे को जाए, व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने में जल्दबाजी कर सकता है। यानी जल्दबाजी, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई झटके के धन के चक्कर में कर जाए जल्दबाजी, और शॉर्टकट का सहारा ले, उसके सहारे करना चाहे, तो ऐसी चीज़ से आपको जीवन भर बचना होगा। झटके के चक्कर में आप डाउन आ सकते हैं, ऐसे संकेत यहाँ उंगलियों से साफ हैं। यहाँ पर मानसिक पर्व मजबूत है, यहाँ पर व्यवहारिक पर्व भी ठीक है, आर्थिक पर्व पर भी अभी कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली लगभग बराबर हैं। जब ये दोनों उंगलियाँ बराबर होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में जो उसकी ऊंचाइयाँ तय कर लेता उसमें लगभग बहुत समय तक रहता है। या ऐसा कह सकता हूँ कि व्यक्ति अगर जीवन में करोड़पति पैदा हुआ है तो करोड़पति जीवन भर रहता ही रहता है। यहाँ प्रथम पर्व पर चक्र का निशान है, यानी यह सम्मान प्राप्त करने के लिए अच्छा। साथ ही साथ सेकंड पर्व को देखता हूँ तो इस पर भी किसी प्रकार से यहाँ पर यश सम्मान खोने के संकेत नहीं। और थर्ड पर्व यानी कुल मिलाकर जब 25 साल की आयु हो और शिक्षा से उन्नति प्राप्त करना चाहें तो वो सब चीज़ यहाँ पर हैं। आपकी दोनों उंगलियों के बीच में ये गैप है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर चला जाता है। तो ये नौकरी के कारण भी हो सकता है, व्यवसाय के कारण हो सकता है। इस तरह का गैप जब जीवन में आता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी एक अलग अन्य उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली प्रथम पर्व, रोग का कोई संकेत नहीं। धन के आगमन भी ठीक है। पैतृक संपत्ति, उसका पर्व भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के अभी किसी प्रकार के नुकसान के योग यहाँ पर धन के या डूबने के योग नहीं हैं। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जहाँ पर जानी जाएगी आपके जीवन के अंतर्गत ईश्वर के प्रति भक्ति, अपने बड़ों का सम्मान, ये सभी इस उंगली के अंदर है। यहाँ पर अभी किसी प्रकार से ऐसा कोई चिन्ह नहीं जो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हो, और संतान का सुख सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं आपकी बुध की उंगली के बारे में, बुध के पर्वत के बारे में। पहले उंगली बारे में अगर अब बात करता हूँ पर्वत के बारे में। पर्वत के अंदर अभी बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती हैं जो ज्ञान की रेखा के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर इनकी चपलता ज़्यादा है, चंचलता ज़्यादा है, छोटे छोटे रूप में ज़्यादा है। ये जीवन में आने वाले समय में लंबी बनेंगी, और जितनी ये लंबी बनती जाएंगी उतना अपनी भाषा और ज्ञान पर नियंत्रण आपका बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के ये अच्छे धन के आगमन की रेखाएं हैं। अभी आपका उम्र केवल 25वें वर्ष में चल रहे हैं आप। यहाँ पर ये रेखा जितनी लंबी और गहरी होती जाएंगी उतना भाषा शैली पर कंट्रोल के साथ धन के आगमन भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके हाथ से दिखलाई पड़ती है। अब बताते हैं इसके बाद में हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व ट्रायंगल से बनकर के व्यक्ति को चले, यानी व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ये रेखा थोड़ी सी इस तरह चली गई, एक दूसरी रेखा इसकी सहायक साइड से जा करके चली गई। अब इसमें क्या होता है, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, पारिवारिक संपत्ति मिलती है। परंतु जब साइड से रेखा चली जाए तो जरा कृपया करके अपने जीवन में, अपने सम्मान में, आपको जैसा मैंने कनिष्ठा उंगली से बोला था ऐसा ही मैंने यहाँ बोला है कि अगर राज्य सरकार की नौकरी मिल जाए तो उसमें कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिसके कारण आपको थोड़े दिन घर का विश्राम करना पड़ जाए, यानी सस्पेंशन का सामना करना पड़ जाए। ऐसा आपके जीवन में हो सकता है। यहाँ से ऐसी रेखाएं जब बताती हैं, ट्रायंगल्स पहुँचना चाहिए था सीधा जा कर के, लेकिन नौकरी मिलने का संकेत तो यहाँ से दिखाई देता है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके एक और पर्व के बारे में, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व अच्छा पर्व है।
इससे भी रेखाएं यहाँ सूर्य पर्व से शनि पर्व को रेखा दिख रही हैं, यानी कि राज्य सरकार से सम्मान प्राप्त करके, धन प्राप्त करके योग बनाना, और अच्छी भाग्य रेखाएं इस पर इंगित भी होती हैं इस रेखा के ऊपर, जो दूर दराज संबंध बनाती है, जोड़ती है, और उससे व्यक्ति धन सम्मान प्राप्त करता है। तो ये कुल मिलाकर अच्छे चिन्ह यहाँ पर दिखलाई पड़े मुझे। अभी मैं इनसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि भाग्य आज भी वर्तमान में भी आपके साथ है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपकी और पर्वत के बारे में। यहाँ पर दूसरे चित्रों में भी मैंने देखा, यहाँ पर कई ब्रैकेट्स बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ देखता हूँ तो ये पहले ऊपर को देखिए, ये यहाँ से ये एक यहाँ पर एक इस तरीके से, ये इस तरह के चतुर्भुज व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मकान दिलाते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आप अच्छा सम्मान प्राप्त करें, इसके लिए चतुर्भुज बहुत बड़े हैं। अच्छी पोस्ट के लिए चतुर्भुज माने जाते हैं, अच्छे संसाधनों के लिए चतुर्भुज, अच्छी जमीन भूमि के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये ब्रैकेट्स अच्छे आपके हक में दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और बिल्कुल एकदम अनुकूल, कहीं से कहीं तक कोई भी इसमें अभी किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते मुझे कोई बुरे चिन्ह, जिनके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार से किसी भी अनावश्यक स्थिति का या रोग का या पत्नी से झगड़े झंझट का वर्तमान में, देखिए जब मैं हाथ देख रहा होता हूं उस समय उसको 5 साल तक आप विशेष रूप से मानिएगा। तो अभी को इस तरह के यहाँ झगड़े झंझट मुझे कुछ भी नहीं लगते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि ये रेखाएं कटी रही तो थोड़ा सा कुंडली मिलान करके विवाह अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेखा अगर कटी रही तो पत्नी के साथ कुंडली मिलान करना चाहिए, जिससे विवादों का सामना ना करना पड़े। निम्न मंगल पर्व है आपका, कर्म रूपी पर्व निम्न मंगल पर्व, और उस पर रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। ये कर्म रूपी रेखाएं जितनी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं उतनी यहाँ पर मजबूत अभी नहीं हैं, यानी कि इनको कह सकता हूँ कि जो मेहनत आप कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र को बनाने के लिए, उसके लिए ये मेहनत अभी बहुत कम है। इस प्रकार से ही मंगल पर्व यहाँ भी काफ़ी आड़ी टेढ़ी चर्चाओं से बना हुआ है, यानी इतना आसान नहीं है आपके जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करना, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष दिखलाई पड़ता है। तो ये मैं आपकी उपलब्धियों को कहता हूँ, ये मैं आपको पैतृक रूप से नहीं कहता। तो यहाँ आपकी उपलब्धियों के लिए काफ़ी संघर्ष है, उसको करिएगा। अच्छी बात है कि यहाँ से कोई रेखा निकल करके आगे आपकी अन्य रेखाओं को नहीं काटती है, तो वो अच्छा संकेत होता है। संघर्ष करिए, प्राप्त करिए अपनी ऊंचाइयाँ। बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्व की, और वो है आपका पर्व। यहाँ पर पहले बुद्धि रेखा को देख लेता हूँ। बैलेंस बुद्धि रेखा, निर्णायक क्षमता, एक रूपता, अडिग रहना, कुल मिलाकर के इरादों में बार बार फेर बदल ना करना, ऐसी बुद्धि रेखाएं उन्हीं व्यक्तियों को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा और बुद्धि से ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली एक ये रेखा, और यहाँ से ये हल्का सा ट्रायंगल्स बना करके जाने वाली इस रेखा का मतलब सूर्य पर्वत से संबंध, यानी आने वाले जीवन में दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन प्राप्त करने के संकेत, और वो भी बुद्धि से। तो ये इस तरह का यहाँ पर बुद्धि रेखा का वर्णन बताया मैंने आपको। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी पर्वत की, और वो है आपका द्वितीय मंगल पर्वत, जिससे झगड़े झंझट मुकदमे कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर कुल मिलाकर ये चीज़ें आपके जीवन के अंदर नहीं हैं। एक और बुध रेखा के बारे में बात करता हूँ, जो बहुत हल्के हल्के पन में इस समय चली हुई है। बुध रेखा हल्की हल्की बिल्कुल ये छुपी हुई है। देखिए ये आने वाले समय में अगर गहरी हो गई तो आप ये समझ लीजिए बुद्धि की गुणवत्ता इतनी तेज हो जाएगी कि बिल्कुल आप उसके द्वारा जो जीवन में सिद्ध करना चाहेंगे वो जीवन में सिद्ध हो जाएंगे। अभी ये रेखा कहीं भी आपका सहयोग नहीं कर रही है, अस्त है। यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई पड़ती है, ये इधर हाथ में यहाँ भी टूट टूट करके है। तो अभी कोई इसका स्वरूप सीधा बन जाए एकदम तो बढ़िया है। अभी व्यापार में जाने के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति और डिप्रेशंस के लिए, या आपकी ज़्यादा योजनात्मक तरीके में सोचना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, अपने टारगेट पे एक ही जगह हैं आप, और यहाँ से मन स्थिति से मजबूत है। परिवार का, माता का बहुत प्रेम है आपके साथ में, और कुल मिलाकर के अपने जीवन में आप रोगों के शिकार भी नहीं हैं। केतु स्थान पर कोई पूजा पाठ की यहाँ पे स्थिति नज़र नहीं आई, पूजा पाठ के प्रति कोई ज़्यादा आपकी जुनून नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी पहले भाग्य रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा और इस प्रकार से चलती हुई
इसका संबंध भी कहीं ना कहीं से दूर स्थानों से जुड़ता है। आपके आने वाले जीवन में आपका भाग्य बनाने के लिए आप घर से दूर जाएं और वहाँ से अपने भाग्य को बनाएं, ऐसा इस रेखा से प्रतीत होता है। तो ये अपने आप में कहीं टूटती नहीं है, यानी एक रूपता से जा रही है, एक ही कार्य में, एक ही नौकरी में अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की रेखा ये वर्तमान में यहाँ दिखाई देती है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी अन्य रेखा के बारे में, और वो रेखा है, पर पहले पर्वत देख लेते हैं। आपका शुक्र पर्वत, शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है और यहाँ इसकी थोड़ी चौड़ाई नीचे भी बढ़ गई है, यानी आपके संसाधनों के प्रति भूख का बढ़ जाना यहाँ भी दिखलाई पड़ता है। तो ये इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर आपकी नीचे से देखिएगा, ये ट्रायंगल्स के साथ में बनने वाली रेखाओं का उदय है, यानी परिवार से संपत्ति का सहयोग और परिवार से बहुत प्रेम करके अपने जीवन में जाकर आयु रेखा से मिलना, यानी परिवार को भी आप बहुत ऊंचाइयां दिखलाना चाहते हैं। ये परिवार से सहयोग भी है, परिवार से संपत्ति भी है और साथ ही साथ आप परिवार को ऊंचाइयां दिखलाना चाहते हैं। इसी रेखा ने जाकर के जहाँ ये रेखा आयु रेखा टूटी है, उसी के साइड से दूसरी शाखा रेखा निकल करके आयु रेखा का पक्ष बन गई है, यानी कुल मिलाकर आयु रेखा 77-78 वर्ष की बन गई है। तो ये आयु रेखा आपकी यहाँ पर हुई। तो जितनी भी रेखाएं हैं मैंने इनको पढ़ने का प्रयास किया और इनमें फल के लिए हमको बहुत आगे जाना पड़ता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में बहुत सारी रेखाओं का उदय अभी आने वाले 5 से 10 साल के बीच में और भी होगा, और वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा तो पता नहीं, लेकिन आने वाले 5 साल तक का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका समय बहुत अच्छा है और उसमें आप अपने हिसाब से मेहनत कर लीजिए और ज़िंदगी की जो इच्छाएं हैं वो उनको पा लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, 200 करोड़ अर्न कर पाऊंगा? यहाँ वर्तमान में 200 करोड़ वाला हाथ मैं नहीं देख रहा, मैं यहाँ 100 करोड़ वाला हाथ नहीं देख रहा, मैं यहाँ करोड़पति वाला हाथ को अगर मैं कह सकता हूँ तो वो पैतृक संपत्ति से कह सकता हूँ, तो उसका सहयोग मुझे दिखता है। मेरे हिसाब से मैं इतना आगे तक किसी को बहकाना करना ये मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर आप मेहनत करिए जीवन में, क्योंकि आपके पास जो आपका दूसरा सवाल है कि मैं IAS एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, एक अच्छी नौकरी के योग और वो भी उच्च स्तर की नौकरी के योग आपके जीवन में आएंगे। उसमें मैंने आपको बताया है कि अंडर टेबल या झटके के धन का अपने जीवन में कभी भी उपयोग ना करें, वो आपके हाथ से दिखाई दिया। तो यहाँ IAS का करिए, IAS में आए या PCS में आए या किसी अच्छे ओहदे पर आपकी नौकरी मिलेगी। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि IAS ही मिलेगी, उसमें कोई नीचे स्तर का भी मिल सकता है और जो बहुत सम्मान प्रतिष्ठा का होगा। तो ये उसको कर लीजिए, आपके पास समय है और अपने आप को सिद्ध कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं कि 200 करोड़ ही क्यों मानते हैं, 400 करोड़ के ही बन सकते हैं। तो अभी मैं 5 साल तक के लिए जो बात है उसको कहूँगा। तो मेरे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक आध जगह बोला है कि आप थोड़ा सा कुंडली मिलान करके विवाह कर लीजिएगा। तो ये तो हुआ आपका सारी रेखाओं के बारे में फल। आपके जीवन में आप सही रूप से एकाग्रता के साथ अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। इसके लिए आप पूजा पाठ क्या करें? देखिए, एक तो फायर ओपल इस उंगली में धारण कर सकते हैं आप। फायर ओपल यहाँ पर पहनना है आपको, और पुखराज नहीं पहनना है, फायर ओपल पहनना है। वो आपके जीवन में आपके धन के कागर, आपका सम्मान, आपकी ऊंचाइयों को मिलाएगा। और साथ ही साथ पूजा आपको करनी है। प्रतिदिन एक गायत्री मंत्र की माला का जाप कर लें तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य देव को जल दें, उस समय 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, ये करना है आपको। और साथ में पढ़ना है आपको रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा, इसको पढ़िए। ये इतना कर लीजिए, जीवन में जो थोड़ी बहुत बाधा हैं वो भी दूर हो जाएंगी, आपको अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त हों, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।